हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, ये टॉपिक आपके ICAR IARI टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक में हम सारे राजनीतिक दल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आपके ICAR के एग्जाम में रखे मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। 2 से ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलने ही हैं। हम आपको इतने क्वेश्चन इसमें करा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं होगा, आप इससे अपना पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। देखिए, भारत के अंदर जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। भारत के अंदर दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था होती है। भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, एक से ज़्यादा दल हमारे भारत में हैं। दल यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। लोकतंत्र का कार्य संचालन राजनीतिक दल के अभाव में असंभव होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दल के अभाव में। नेक्स्ट है, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, भारत में दलीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं, बिल्कुल सही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं, बिल्कुल ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों में की भरमार है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है आपको कथन है उस पर विचार करना है। कथन हमारा, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, इसका कारण है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। अब आपको बताना है कि सही और आंसर गलत का आंसर क्या होगा। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो देखिए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका 5वें का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। किसी भी राष्ट्रीय दल को, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है। देखिए, वो मान्यता हमें देता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब देखिए, जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो कम से कम क्या, बिल्कुल भाई बता आंसर करेंगे। देखिए, कम से कम वो 4 राज्यों में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो। देखिए, उसे कम से कम 4% मत प्राप्त हुआ होना चाहिए, तभी उसे मान्यता प्राप्त हो सकती है राष्ट्रीय दल के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए। देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, बिल्कुल अभी बताया, 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो देखिए, भारत में जो दलीय पद्धति की विशेषता है वो है बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम लोकसभा चुनाव में जो किया गया था वो 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल कितनी संख्या है। देखिए, आंसर करेंगे। देखिए, 13 का आंसर हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है। देखिए, कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, भाजपा भी नहीं है, माकपा भी नहीं है, लेकिन जो अकाली दल है ये हमारा एक क्षेत्रीय दल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने होंगे। वो पाने होंगे 4%, अभी कराया था क्वेश्चन ये 4%।
नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेतकर कामगार पार्टी, ये कहाँ की पार्टी है? शेतकर कामगार पार्टी का आपको आंसर करना है, तो बताइए। देखिए ये हमारी है महाराष्ट्र की पार्टी, बिल्कुल शेतकर कामगार पार्टी हमारी होगी महाराष्ट्र की पार्टी। पट्टाली मक्कन कतली होगी पुदुचेरी की। रिवॉल्यूशनरी होगी केरल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जम्मू कश्मीर की। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था हमारा 1964 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, देखिए सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी सभी को पता है, कमल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? देखिए वो हमारा है हाथी जो है वो लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धनुष एवं तीर निशान है। धनुष एवं तीर किसके निशान है? तो देखिए धनुष और तीर निशान है जेएमएम पार्टी के, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1925। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? देखिए गांधीवादी समाजवाद जो होगा वो भाजपा दल का वैचारिक नारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? देखिए वो अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित यानी कि परिवर्तित नहीं हुआ है? वो हमारा सीपीआई का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सीपीआई का मैंने आपको बताया ही था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमारी सीपीआई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किस राजनीतिक दल ने सबसे पहले नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था? वो बदला था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक ने चुनाव चिन्ह बदला था। नेक्स्ट है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या? तो देखिए तेलुगु का जो चुनाव चिन्ह वो हमारा साइकिल है, और साइकिल एक और चुनाव चिन्ह वो किसका है? वो समाजवादी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, मुलायम सिंह की पार्टी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय लोक दल जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारा 32 है 1999 में किसके विघटन में से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? 1999 में किसका हुआ था बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल होगा? वो हमारा होगा अकाली दल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकाली दल। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
देखिए इसका जब गठन हुआ था उसके पश्चात जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे थे ए बी वाजपेयी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाजपेयी। नेक्स्ट है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था हमारा जयप्रकाश नारायण जी दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे, बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? देखिए राजनीतिक दल जो है वो जरूरी है किसके लिए बताइए? देखिए वो जरूरी है हमारा लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा। नेक्स्ट है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? देखिए ताशकंद में किसकी स्थापना हुई थी? ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई? कौन से राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी बताइए? देखिए वो हुई थी हमारी भारतीय साम्यवादी दल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय साम्यवादी दल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी ये बताना आपको। वो की गई थी स्वतंत्र श्रमिक दल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? भारत का राजनीतिक दल कौन सा नहीं है? देखिए भारत का राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? वो बनी थी केरल के अंदर, केरल के अंदर बनी थी, ध्यान रखिएगा, केरल के अंदर। नेक्स्ट हमारा, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? किस वर्ष बनी थी? ये बनी थी 1977 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को स्थापित किया गया था, कब किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी 1999 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी आप का गठन किस वर्ष हुआ था? आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था 2012 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2012। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी हमारी CN अन्नादुरई ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? किसे मिली थी? देखिए वो मिली थी हमारे तृणमूल कांग्रेस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? उमर अब्दुल्ला किसका करते हैं नेतृत्व? वो करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का जो पूरा नाम होगा वो हमारा होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जो प्रस्तावित किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? किस स्थिति में होता है ये आपको बताना है। तो देखिए जब विधान दल में कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, ये नहीं होगा। जब विधान दल में कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए। ऑप्शन सी देख लेते हैं, जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? किस स्थिति में माना जाता है ये हम मानते हैं, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल के पुनः सम्मिलित हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल बताना आपको कौन सा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट हमारा है,
चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? किसे मिली थी? वो मिली थी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? देखिए, ये हमारी जो समीक्षा होती है ये हमारी होती है 10 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों के वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने आपको जितने भी राजनीतिक दल से टॉपिक से क्वेश्चन बनने थे वो हमने सभी आपको करा दिए हैं। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए हैं। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।